नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। आज के इस वीडियो में अगर आपका बच्चा डब्ल्यू पोजीशन में बैठता है तो इससे उसे कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और किस तरह से आपको अपने बच्चे की पोजीशन को चेंज कर देना है, यही बताने जा रही हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाएगी तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। जब बच्चा छोटा रहता है तो खेलते समय अक्सर बच्चे इस पोजीशन में यानी डब्ल्यू पोजीशन में बैठ जाते हैं। डब्ल्यू पोजीशन क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। डब्ल्यू पोजीशन यानी कि बच्चा घुटने के बल पर दोनों पैरों को पीछे मोड़ करके बैठ सकता है, या फिर एक ही पैर जो होता है वो बच्चा डब्ल्यू पोजीशन में लेकर के बैठता है, यानी पीछे की तरफ बच्चा पैर को मोड़ लेता है और उसके ऊपर ही बैठा रहता है। तो इससे आप समझ सकती हैं कि दोनों पैरों को बच्चा पीछे की तरफ मोड़ लेता है तो इससे उसे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि उसके नी के ऊपर इसका प्रेशर पड़ रहा है। पूरे शरीर का जो प्रेशर है, दबाव है, वो उसके घुटने यानी कि उसके नी के ऊपर है। कंधे के हड्डियों पर भी असर पड़ता है, स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी पर भी असर पड़ता है, हिप्स की हड्डी पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए अगर आप नोटिस कर रही हैं कि आपका बच्चा डब्ल्यू पोजीशन यानी कि घुटने के बल पर बैठा हुआ है तो तुरंत आप उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। आमतौर पर बच्चे डब्ल्यू पोजीशन में नहीं बैठते हैं, सिर्फ खेलते समय मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इस पोजीशन में बैठ जाते हैं, या फिर कभी कभी बच्चे किसी चीज़ को डिमांड करते हैं तभी भी मैंने देखा है कि बच्चे जिद में इस पोजीशन यानी कि डब्ल्यू पोजीशन में दोनों घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। तो अगर बच्चा इतना समझदार है, थोड़ा बड़ा है, तो आप उसे समझाएं कि इससे उसे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर बच्चा इतना छोटा है कि वो नहीं समझ सकता तो आप जब भी बच्चे को इस तरह की पोजीशन में बैठा हुआ देखती हैं तो आप तुरंत उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। क्रॉस पोजीशन में बिठाइए, नहीं तो फिर दोनों पैर जो होते हैं बच्चे के वो आगे की तरफ फैला करके, जैसे कि यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से बिठा दीजिए। दोनों पैरों को फैलाने के बाद में इतना गैप उसमें ज़रूर रखिए कि बीच में उनके खिलौने रख दीजिए। दोनों पैरों के बीच में जो स्पेस रहेगा उसमें आप बच्चों के खिलौने रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चा आसानी से खेल सकेगा और वो बार बार फिर डब्ल्यू पोजीशन बैठने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बीच में उसके खिलौने हैं तो उसको उतना चांस भी नहीं मिलेगा। और प्लस जो होता है कि बच्चा उस पोजीशन में बैठेगा भी नहीं, क्योंकि उसे आसानी से सारे खिलौने उसके पास में मिल जाते हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इससे उन्हें समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। चूँकि बच्चा घुटने के बल पर बैठा हुआ है तो घुटने यानी उनके नी के ऊपर बहुत दबाव आता है, उनकी स्पाइन की हड्डी पर भी दबाव रहता है, हिप्स पर भी दबाव पड़ता है। तो इससे हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, हड्डियाँ पतली भी हो सकती हैं, हड्डियों में आगे चल कर के दर्द रहता है, हड्डियों का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है। इसके अलावा उनका माइंड जो होता है इसके डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी देख रही हैं कि बच्चा इस तरह के पोजीशन में बैठा हुआ दिखाई देता है, तुरंत आप उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। बच्चे को क्रॉस लेग्स पोजीशन में बिठाइए, नहीं तो फिर दोनों पैरों को आगे फैला करके बिठा दीजिए। नहीं तो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, दोनों पैरों को साइड की तरफ मोड़ करके बैठे बच्चा, तो भी अच्छी बात है। लेकिन घुटने के ऊपर अपने दोनों पैरों को रख करके पूरे शरीर का भार घुटने के ऊपर दे करके बच्चा न बैठने पाए, जो कि डब्ल्यू पोजीशन होती है। इससे ये जो समस्याएं होंगी आगे चल करके बच्चे के लिए बहुत तकलीफदायक हो जाएंगी। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई बच्चा आपको इस तरह से बैठा हुआ दिखाई देता है तो उन्हें भी इन बातों की जानकारी अवश्य दीजिए। और ध्यान रखिए कि बच्चे ज़्यादातर इस पोजीशन में, जहाँ तक मैं जानती हूँ, खेलते समय ही बैठते हैं, क्योंकि खेलते समय हम इस बात से फ्री हो जाते हैं कि बच्चा तो खेल रहा है तो हमें उसके तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर खाते पीते रहते हैं तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन खेल रहा है बच्चा, अगर किसी के साथ भी खेल रहा है तो भी अच्छी बात है, अकेला भी खेल रहा है तो हमने उसे खिलौने दे दिए हैं तो हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप कभी कभार इस तरह से समय निकाल करके, अगर आप व्यस्त हैं किचन वगैरह में, तो भी समय निकाल करके देखिए। अगर बच्चा इस पोजीशन में दिखाई दे जाता है तो आप बार बार उसे नोटिस करिए, देखिए उसे खेलते समय। और अगर इस पोजीशन में बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है तो आप उसे समझाइए, नहीं तो फिर बार बार आप उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। तो इससे बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ज़रूर से वो कुछ गलत कर रहा है, इसके लिए मम्मी उसकी पोजीशन को बार बार चेंज कर रही है।
आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे अगर आपका बच्चा या आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा W पोजीशन में बैठता है तो उससे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं ये आपको समझने में ज़रूर आसानी होगी और समय रहते आप अपने बच्चे के पोजीशन को ज़रूर बदल देंगे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि न्यू पेरेंट्स को जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।